महिला आरक्षण देंगे, ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते। तो ये जाति देख के तो ये लोगों से भेदभाव करते हैं। कौन सी महिला को आरक्षण दे रहे हैं? और ये तो शिगुफा छोड़ दिया है। यही स्थिति मनमोहन सरकार में हुई थी कि उनको भी नहीं पता था कि किसको आरक्षण देना है। कि राजीव गांधी का सपना था, तो पहले सपना तो बताओ क्या था सपना? कि सारे आरक्षण फिल्म इंडस्ट्री से आ जाएंगे, सब नाचने गाने वाली आ जाएंगी, तो किसी को चुम्मा देखेगा, किसी को डांस करेगी, कोई भरतनाट्यम करेगी, कोई ताता थैया करेगी। नमस्कार दर्शकों, मैं अपर्णा वत्स आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल आपका न्यूज में। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है महिला आरक्षण बिल। जी हाँ, महिला आरक्षण बिल जो कि हाल ही में लोकसभा में प्रपोज किया गया। इस बिल को मोदी सरकार की ओर से, इसके बारे में हम बातें करेंगे। आपकी जितनी भी आप क्या क्या कमेंट करना चाहते हो इस पे, आपकी क्या राय है, आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इस बिल को लेकर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं अपने तमाम ग्रुप्स पे, अपने फेसबुक ग्रुप्स पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं। हमारा चैनल भी आप फॉलो कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले, क्योंकि हम डेली लाइव आते हैं, डेली एक डिबेट सेशन रखते हैं जहां हम देश के तमाम नामी गिरामी चेहरों से कुछ बातें करते हैं। आज की डिबेट में जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं वो है नंदा भाई राजपूत। नंदा भाई राजपूत सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत बेबाकी से वो हमारे तमाम सवालों का जवाब देते आए हैं और आज भी उम्मीद करेंगे कि वो उसी बेबाकी से, उसी निडरता से हमारे तमाम सवालों का जवाब दे। आज जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है 128 अमेंडमेंट के तहत जो ये बिल पास हुआ है, जिसमें महिलाओं को करीब 33% आरक्षण दिया जा रहा है लोकसभा में और देश की तमाम लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। इसके बारे में हम बात करेंगे कि मोदी सरकार ने ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है चुनाव से ठीक पहले, ये वाकई में महिलाओं के हित में है या फिर अपना चुनावी एक फायदा देखने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से। क्योंकि कांग्रेस तो यही कह रही है, कांग्रेस की ओर से जो कहा जा रहा है कि हमें इस बिल से दिक्कत नहीं है। राजीव गांधी का तो खुद एक बहुत बड़ा सपना रहा है कि वो महिलाओं को भी उतना ही सशक्तिकरण इस देश में, उतना ही पावर प्राप्त हो जितना कि पुरुषों को मिलता है। और लेकिन कांग्रेस बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रही है। नंदा भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनको वीडियो में लेते हैं। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल। तो सर, जिस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं वो है महिला आरक्षण बिल, जो कि मोदी सरकार की ओर से हाल ही में पास किया गया है पार्लियामेंट में। और इस बिल के तहत जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसका डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि करीब 33% तक महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा विमेन रिजर्वेशन बिल के तहत। और इसे एक बार 2008 में भी जब मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल था उस टाइम पे भी लाया गया था, लेकिन कुछ कारणवश उसे उस टाइम लोकसभा में पास नहीं किया जा सका। और आज चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले मोदी सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया है। और कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने लोकसभा में इसका सपोर्ट किया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि हम तो शुरू से इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं। राजीव गांधी का एक सपना रहा है हमेशा से ही कि महिलाओं को भी उतना ही समान अधिकार देना जो भारत में पुरुषों को दिया जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं भी चले पुरुषों के जैसे। लेकिन हम बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि बीजेपी की नीयत में खोट है। देश की महिलाओं का वो कुछ सोच नहीं रही है। क्या लगता है कांग्रेस की बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महिला आरक्षण की बात जी, महिलाओं की जो इज्जत करेगा वही महिला आरक्षण दे पाएगा। तो मजाक सा लगता है इनके साथ, हंसी आती है मुझे। ये महिला आरक्षण देंगे जो बहन बेटियों को नंगा करके, निर्वस्त्र करके उनकी इज्जतें लूटते हो, इनके शासन में बहन बेटियों को नंगा घुमाते हो, देश के सेना के पूर्व सैनिकों की पत्नियों को नंगा घुमाते हो, ये महिला आरक्षण की बात करेंगे। तो इनका आरक्षण का मतलब क्या है? और दूसरे नंबर ऐसे महिला आरक्षण देंगे जैसे महिला बाल विकास मंत्री है जो सदन में मजाक उड़ाती हो। है इसी बिल को लेके, मणिपुर बिल को लेके बात आई थी कि हम मणिपुर के ऊपर बात होगी, चर्चा होगी, मगर उसे चुम्मे दिख रहे थे। तो एक बात बताओ, ये महिलाओं को क्या सम्मान देंगे? दूसरे नंबर तीसरी बात चली जाइए कि जो महिला जो खिलाड़ी थी उनके साथ यौन शोषण हुआ, ठीक है,
मजाक लगती है महिला आरक्षण को। ये कितनी महिलाओं की इज्जत करते हैं। इनके शासन में कितने बड़े बड़े कांड हुए। मनीषा बाल्मीकि के साथ क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, उधर चले जाओ मध्य प्रदेश सागर में कितने ऐसे कांड हुए, छोटी छोटी बच्चियों के रेप हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में तो अनगिनत हुए हैं, ठीक है नहीं, और राज्यों में भी हो रहे। तो ये महिला आरक्षण किसको देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, महिला आरक्षण कैसे देंगे, और महिला किस महिला को आरक्षण देना चाहते हैं, इनका ही पता चले। पिछले 9 साल से इन्हें महिला आरक्षण नहीं दिखाई दिया था। अचानक चुनाव आते ही इन्हें महिला आरक्षण का एक सिगुफा छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद एक और छोड़ दिया कि भाई कनाडा के जो लोग हैं, जो भारतीय हैं यहाँ के, उनकी एंट्री बंद कर दी भारत में आने की। तो एक बात बताओ, जिस आदमी का डंका और मोदी जी की एंट्री बंद है कनाडा, वो कनाडा नहीं जा सकते हैं। वहां के सरकार ने इनकी एंट्री बंद कर दी है। उसके बाद इन्होंने एंट्री बंद करी है, मगर किसकी बंद की है, जो भारत के रहने वाले हैं। 70% लोग कनाडा में भारतीय रहते हैं, उनकी एंट्री बंद करने की बात करी है। उनकी एंट्री ये बंद करेंगे। मगर वहां जो कनाडा सरकार है, उन्होंने मोदी जी की बंद कर दो। एक बात बताइए, कौन सा डंका बज रहा है, कहते इसका दुनिया में डंका बज रहा है। तो दूसरे देश इसकी एंट्री बंद कर रहे हैं इस आदमी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की, क्योंकि इन्होंने क्या दिया है, क्योंकि अभी इन्हें कुछ नहीं मिला। तो अब सिखों के नाम पे, खालसा राष्ट्र के नाम पे कैश करना चाहते हैं। आप देख रहे हो सारे टीवी चैनल क्या दिखा रहे हैं, वो एंकर क्या दिखा रहे हैं बार बार। और ये कौन सी दिखा, ये महिला आरक्षण देंगे। एक बात बताओ, वो क्या क्या दिखाते हैं चैनलों पे कि मोदी जी नई संसद पर पैदल चल के गए। तो ये पैदल कहाँ चल के जाते, कहाँ कहाँ पैदल चल के जाते। तो इन्होंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया कि पैदल चले गए। तो अमेरिका भी पैदल चले जाए भाई, कहीं और भी पैदल चले जाए। जब पैदल ही चलने का इतना शौक है तो पैदल चले। मगर ये कोई देश के लिए अच्छी बात नहीं है कि पैदल जा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि मोदी जी ने ये कह दिया कि मोदी जी के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। चाहे अनंतनाग में हमारे सेना के जवान शहीद हों, चाहे अफसर मारे जाएं, उनके लिए 2 शब्द नहीं बोले जाते, समझे। इनका हलक में जवान अंदर चली जाती है। और चाहे वो कंगना राणावत का छज्जा छूट जाए, उसके लिए ट्वीट हो जाती है। आप मुझे बताओ, महिला आरक्षण देंगे, ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते। देश की महामहिम राष्ट्रपति, संसद भवन का उद्घाटन हुआ, वहां नहीं बुलाया। और ये पहला सत्र बुलाया, इसमें भी नहीं बुलाया महामहिम राष्ट्रपति को। तो ये जाति देख के तो ये लोगों से भेदभाव करते हैं। ये कौन सा महिला आरक्षण की बात करेंगे। तो पहले ये बताएं कि किस महिला को आरक्षण मिलेगा। क्या जो रोड पे गिट्टी तोड़ती है जो महिला, उसको आरक्षण मिलेगा क्या, ये बताने का प्रयास करें। क्या ये जो 7-7 माले पे ईट गारा ढोती है, पेट से होने के बाद उस महिला को आरक्षण मिलेगा क्या, ये बताएं पहले। जो गांव में सब्जी उगाती है, जो खेती किसानी करती है महिला, उसको आरक्षण मिलेगा क्या। जो जंगलों में गाय भैंस चरा रही है, बकरी चरा रही है, उसको आरक्षण मिलेगा क्या। जो जंगलों में जो पेड़ पौधों में जाके वो जो जड़ी बूटियां तलाश रही है, उस महिला को आरक्षण मिलेगा क्या। आप मुझे बताओ ना, कौन सी महिला को आरक्षण देंगे। एक कैटेगरी तो बताओ कि कौन सी महिला को आरक्षण देना चाहते हो। तो आरक्षण कहाँ दे रहे हैं, तो महिलाओं की कैटेगरी भी तो पता चले कि कौन सी महिला को आरक्षण दे रहे हैं। मगर ये तो सिगुफा छोड़ दिया है। यही स्थिति मनमोहन सरकार में हुई थी कि उनको भी नहीं पता था कि किसको आरक्षण देना है। कि राजीव गांधी का सपना था, तो पहले सपना तो बताओ क्या था सपना, कि सारे आरक्षण फिल्म इंडस्ट्री से आ जाएंगे, सब नाचने गाने वाली आ जाएंगी। तो किसी को चुम्मा देखेगा, किसी को डांस करेगी, कोई भरतनाट्यम करेगी, कोई ताता थैया करेगी, कोई डिस्को करेगी, कोई ब्रेक डांस करेगी, कोई ट्विस्ट करेगी। क्या क्या करेंगी ये लोग। ऐसी आ जाएंगी तो क्या देश की उन्नति हो जाएगी। तो ये तो पता चले कि कैसे उन्नति हो। महिला, किस महिला की हम बात कर रहे हैं, कौन सी महिलाओं को लाना चाहते हैं। आरक्षण का मतलब है जो शोषित हैं, वंचित हैं, उन महिलाओं को आगे लाने का, आगे पायदान पे लाने की बात है। तो पहले ये बताएं कि महिला आरक्षण का उनका क्या है, क्या बना रखा उन्होंने, कोई मसौदा बना रखा है कि महिला आरक्षण कौन सी महिलाओं को मिलेगा। ऐसे तो बहुत सारी महिला आ जाएंगी।
कांग्रेस की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी सरकार ने अभी तक जनगणना करवाया ही नहीं है, तो जनगणना के बेसिस पर ही आरक्षण दिया जाएगा और जनगणना होना था 2021 में। अरे तो जनगणना किसकी कराएंगे, ये बात बताओ ना। जनगणना तो पूरे देश की बताए इनको। मैं जातीय जनगणना की बात होनी चाहिए, जाति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। भाई जिसकी जितनी संख्या भारी, नहीं तो तुम तो ले लोगे सब। उन्हीं को, जो पढ़ी लिखी महिला, उन्हीं को आरक्षण मिल जाएगा। फिर उन महिलाओं को क्या होगा जिनके पास पैसा नहीं है, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है, खेती करती है, मजदूरी करती है, गरीबी में रह रही है, बदहाली में रह रही है जी। फिर कहां से महिला आरक्षण मिलेगा उनको। तो महिलाओं का जो उद्धार हो सके, आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके, और महिला आरक्षण के नाम पे किसी महिला को दिखाना नहीं चाहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं दिखाना चाहते, तो शब्द नहीं बुलवाना चाहते। आप मुझे बताओ किसी चैनल ने दिखाया हो? संसद भवन का उद्घाटन इनसे नहीं कराया गया। तो जाति देख के राष्ट्रपति का अपमान करते हैं। इन्हें मंदिर में जाती हैं तो मंदिर में दर्शन नहीं करने दिए जाते। तो ये बताओ, क्या जो देश की राष्ट्रपति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे जाति देख के? इससे पहले भी थे रामदास कोविंद, उन्हें भी जाति देख के पुष्कर मंदिर में नहीं घुसने दिया। तो ये कौन सा आरक्षण दे देंगे जो जाति देख के मन में कपट हो कांग्रेस और भाजपा के? समझे, जातिवादी गुंडे बैठे हो सरकारों पर, जो महिलाओं के साथ भी जाति देखते हो और शोषण करते हो। ये क्या महिलाओं को आरक्षण देंगे? महिलाओं को जो अधिकार दिए वो भारत के संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिए। ये ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूं कि ना रामायण ने दिए अधिकार, ना कुरान ने दिए, ना बाइबल ने दिए, क्योंकि अधिकार किसी ने नहीं दिए। किसी ने नहीं कहा कि मंदिर की पंडित जो महिला बन जाए, कोई आज तक नहीं बनने दिया गया। और किसी मौलवी नहीं बनाया होगा किसी मस्जिद की किसी महिला को, है, और किसी चर्च का फादर नहीं बनाया होगा किसी महिला को। समझे नहीं? जो लोग महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहते, मगर भारत का संविधान है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, जिसमें कहा कि बहन बेटियां हमारी जो महिलाएं पढ़े लिखे शिक्षित हों, IPS, कलेक्टर, जज, देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। तो ये अधिकार किसने दिया? भारत के संविधान ने। मगर उस भारत के संविधान को भी ये खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण दें उसी आधार पर जो भारत का संविधान कहता है। बस 33% आरक्षण कौन सा दे रहे हैं? इसको ये सोचने की जरूरत है, कौन सा 33% आरक्षण? भागीदारी महिलाओं की 50% है भारत के अंदर। समझे नहीं? 33% कौन सा आरक्षण देंगे? भाई आबादी का 50% हिस्सा है महिला इस देश की, तो फिर आधा आधा आरक्षण होना चाहिए। पर किसको देंगे आधा आरक्षण? और उसको देना चाहिए जो जमीन पे जो काम कर रही है महिला, जो मेहनत कर रही है, जो मशक्कत कर रही है। आप ये कहो कि वो गरीब की बेटी कहां से शिक्षित हो जाएगी? भाई BA में कहां से होगी? जबकि इनके शासन में शिक्षा के केंद्र बंद किए गए। 70,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। प्राइवेटीकरण किया, डोनेशन देके दाखिले होते हैं, तो कहां से गरीब अपनी बच्ची को पढ़ाएगा? ये महिला आरक्षण की बात करते हैं। इनके नेता महिलाओं की, बहन बेटियों की इज्जतें लूटते हैं, अस्मतें लूटते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश देता, उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता। तो इन भैंसी दरिंदों से एक इनसे इज्जत की कल्पना कर सकते हो कि इज्जत देंगे भारत माताओं को? समझे नहीं? ये ढोंगी है, पाखंडी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। इस देश के जो असली भारतवासी है उनको ये आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। ये ढोंगी और पाखंडी, मैंने कहा नहीं, जो अंग्रेजों की जो नाजायज संतान है, नाजायज मानसिकता की संतान है, वही इस देश पे शासन करना चाहते हैं। और इसी प्रकार से देश की स्थिति देख लो। आप ये देख लो, महामहिम राष्ट्रपति को एक शब्द नहीं बोलने दिया, चाहे वो सदन में बुला के, चाहे आरक्षण के नाम पे। और महामहिम राष्ट्रपति से काय का उद्घाटन कराते हैं? फिल्मों का उद्घाटन कराएंगे कि भाई ये गदर 2 आ गई, इसका करिए। ये कौन सा इतिहास रचेगी भाई? राष्ट्रपति को बोलना चाहिए महिला आरक्षण पे। राष्ट्रपति को बोलना चाहिए जब ये मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत लूटती है। राष्ट्रपति को बोलना चाहिए जब दलितों और शोषितों और वंचितों और आदिवासियों के मुंह पे मूता जाता, तब राष्ट्रपति को बोलना चाहिए।
क्यों नहीं बोलती है? राष्ट्रपति को बोलना चाहिए कि मंदिर में तेरे को क्यों नहीं घुसने दिया है? तो ये जब देश की प्रथम जो महिला नागरिक है उसको मंदिर तक में नहीं घुसने दिया जा रहा, तो कौन सा आरक्षण दे देंगे भूतनी के? है फिर निकलती है, मेरे गुस्सा आती है मेरे अंदर से बहुत बुरी। ये क्या आरक्षण देंगे? कांग्रेस बीजेपी की मंशा नहीं, कांग्रेस बीजेपी अंग्रेजों की मानसिकता की नाजायज संतान है, उन्हीं की मानसिकता से हुकूमत कर रही है। ये भारतवासियों को ये गुलाम बनाना चाहते हैं। कोई हिंदू की बात करके, हिंदू का मतलब होता है गुलाम, नौकर, बंधुआ, समझे? जी जी। पालतू। तो ये हिंदू बनाना चाहते हैं, ठीक है, दूसरे कल्पना में ले जाना चाहते हो। तो दोनों तो लूट रहे हैं देश को। और जो देश के क्रांतिकारी थे, राष्ट्रभक्त थे, जो देश को संपूर्ण आजादी दिलाना चाहते थे, उनको इन्होंने शहीद करा दिया। इन्होंने मुखबरी करी, उनकी करी ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुखबरी करी, भगत सिंह की करी, राजगुरु करी, सुखदेव की करी, चंद्रशेखर आजाद की करी, अशफाकुल्लाह खान की करी, राम प्रसाद बिस्मिल की करी। इनकी तो क्रांतिकारी थे, उनकी मुखबरियां करी इन्होंने, उन्हें मरवाया। आज सरकारों में भी वही नेता और मंत्री हैं। जहां रानी लक्ष्मीबाई को मरवाया, कौन थे वो? बताओ मुझे। इन्हीं की भाजपा और कांग्रेस में रहने वाले वो सिंधिया परिवार के लोग मरवाया कि नहीं मरवाया? इतिहास तो पढ़ा होगा। तो शासन कौन कर रहे हैं? वही लोग। और देश के लिए शहादत दी जो रानी अवंतीबाई ने, उनको भी किसने मरवाया? इन्हीं ने। तो जो महिलाओं ने भी संघर्ष किया, उनको जो मरवाने का काम किया, वही लोग शासन में बैठे। इसलिए तो कहता हूं मैं, अंग्रेजों की नाजायज मानसिकता की औलादें। इस देश को संपूर्ण आजादी की जरूरत है, और संपूर्ण आजादी सिर्फ भारत का संविधान दे सकता है। हमारे देश का संविधान में बार बार कह रहा हूं बहुत मजबूत है, मगर इसको चलाने वाले ढोंगी और पाखंडी है, जो बरगला रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के लोग, समझे? और ये एक ही है। आधे सांसद अभी सरकार गिरेगी, दूसरे आधे सांसद उन्हें पहुंच जाएंगे। ये वही लोग हैं, इन्होंने बपौती समझ रखी है, और वही व्यापारियों के साथ मिले हुए हैं। और ये देश का मेहनत का किसान, मजदूर, जवान, ये सब परेशान है। महंगाई चरम सीमा पे। इनको क्या महंगाई का असर पड़ता है? ये तो भारत का नोच नोच के खाने टैक्स के नाम पे है। ये कहते हैं हजारों करोड़ दान दिया, लाखों करोड़, इनके बाप का लाखों करोड़ है। कभी मेहनत करी इन्होंने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं मेहनत की हो तो बताओ। खुद कहते हैं कि मैंने भिक्षा मांग के 35 साल खाया है। तो ये कहां से ले आए नोट के इतने लाख करोड़? ये किसका है? ये देश के भारतवासियों का, किसानों का, मजदूरों का, मिडिल क्लास लोगों का, जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। लघु और कुटीर उद्योग इन्होंने बंद कर दिए देश के। कहां तरक्की करेंगी? और बहन बेटियां कैसे बचेंगी? आज सुरक्षित नहीं है, आज सुरक्षा का अभाव है, समझे? तो जिस देश की राष्ट्रपति को बोलने की आजादी ना